आपको मालूम नहीं है, आजकल ऑपरेशन का खर्चा बहुत बढ़ गया है। पर 2.5 लाख रुपए रिडिक्युलस। सर आपका कभी ऑपरेशन हुआ है? नो नेवर। भगवान करे हो जाए। ओह शट अप। नहीं, मेरा मतलब है इससे आपको ऑपरेशन में कितना खर्चा होता है उसका एक अंदाजा हो जाएगा सर। अरे लेकिन 2.5 लाख रुपए, और ये क्या, ये कौन सी हॉस्पिटल का बिल है ये? फ्रेंडशिप नर्सिंग होम सर। शिप नर्सिंग होम, ऐसा भी कभी नाम होता है? नहीं नहीं, मुझे शक हो रहा है। क्यों? और ये मुन्ना भाई, डॉक्टर का नाम मुन्ना भाई MBBS? क्यों? डॉक्टर का नाम मुन्ना भाई नहीं हो सकता क्या बेड़ू? डॉक्टर का नाम मुन्ना भाई हो सकता है बेड़ू, लेकिन MBBS सर्जन की डिग्री नहीं होती है बेड़ू। आपका सर कुछ खराब है। मेरा मतलब क्या है कि सर ये तो हॉस्पिटल का बिल है, सर्जन तो बाहर से आया ना। जब तक मैं रोहन को अपनी आंखों से देख नहीं लेता मुझे यकीन नहीं होगा। अरे दूसरों के लिए भी कुछ बचाइए। मेरा खाना इतना बुरा लगता है, मार। रिंकू, रिंकू, अरे वाह रोहन, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। मुझे टिफिन दे दो जल्दी से, देर हो रही है मुझे। ये रहा तुम्हारा टिफिन, ये रहा तुम्हारा बैग, ओके। और ये रहे तुम्हारे तीनों पेन, बॉल पेन, जेल पेन और फाउंटेन पेन। क्या बात है रिंकू, तुम आज मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो डार्लिंग? वो क्या है ना रोहन, हाँ? मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे बर्थडे पे तुम मुझे गाड़ी तोहफे में गिफ्ट करो। क्या? ना। क्या? ओके ओके। देखा मम्मी, रोहन ने ओके कहा है। हाँ मैंने सुना। You're so sweet। डार्लिंग कहीं पे फोन करके पूछ लेना कि आजकल बैलगाड़ी कितने में मिलती है। बैलगाड़ी? हाँ, क्योंकि मेरी तनख्वाह में मैं सिर्फ बैलगाड़ी ही अफोर्ड कर सकता हूँ। जूस मक्खी चूस। तो शादी से पहले तुमने मुझसे क्यों प्रॉमिस किया था कि तुम 1 साल के अंदर ही मुझे गाड़ी तोहफे में दोगे? लेकिन मैंने ये कहा था कि कौन सी गाड़ी दूंगा। आ गया ना औकात पे। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रॉमिस? अपना सपना मनी मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। मम्मी मम्मी क्या मिल्कशेक बनाया था? मिल्कशेक? लेकिन मैंने तो कोई मिल्कशेक नहीं बनाया। तो मम्मी अंदर क्या रखा है फ्रिज में? वो तो आइसक्रीम है पागल। मम्मी आपका आइसक्रीम इतना पतला था कि मैं उसको मिल्कशेक समझकर खा गया, मतलब पी गया। Oh my God, इसका मतलब फ्रिज फिर से खराब हो गई? अरे सिर्फ फ्रिज ही नहीं, घर में हर चीज खराब हो गई है। अलावा एक चीज के। टीवी भी कल से ठीक से नहीं चल रहा। हाँ, कोई भी चैनल खोलो हर सीरियल में हर औरत रोती हुई दिखाई देती है। और मिक्सर है ना, वो तो इतनी आवाज कर रहा है कि तुम्हारे डैडी के खराटे भी उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। आई अंडरस्टैंड मम्मी, इस घर की हर चीज खराब हो गई है। मतलब नाना जी भी? सिर्फ नाना जी नहीं, नानी जी भी। अरे तुम अपने उस मनहूस हस्बैंड को बोलो ये सारी पुरानी चीजें फेंक के नई चीजें ला दे। फिर तो सासू माँ सबसे पहला नंबर आपका लगेगा। वैसे रोहन, नई चीज लेनी हो तो जरा मुझसे कंसल्ट कर लेना। रोहन, बी सीरियस। या तो तुम 1 लाख रुपए लाके दो या ये सारी चीजें बदलवाओ। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, गीजर। रिटू, तुम पागल हुई हो क्या? ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे तो तुम एक्स हस्बैंड किस काम के हो? वो ही तो, अब जो हस्बैंड अपनी बीवी की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता तो हस्बैंड किस काम का? अच्छा तो रिटू तुम एक काम करो, अपना हस्बैंड ही चेंज करवा लो। रोहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर क्या सोचा तुमने इंस्टेंट मेडिक्लेम की पॉलिसी के बारे में? आगे तू अकेले बात कर। कौन सी पॉलिसी सर, कौन सा मेडिक्लेम? अरे अपेक्षा ने तुम्हें बताया नहीं? अपेक्षा सर, कौन से मेडिक्लेम के बारे में बात कर रहे हैं? इंस्टेंट मेडिक्लेम पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर आपको पॉलिसी की 50% रकम मिल जाती है। लेकिन एक्सीडेंट कितने घंटे के अंदर होना चाहिए? अरे रोहन, तुम पहले पूरी बात तो सुन लो। इस पॉलिसी की ये भी विशेषता है कि पहले तो इंस्टॉलमेंट अगर फॉरेन एजेंट को दिए जाते हैं तो जैसे पेपर साइन हो जाती है आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। और अगर रोहन ये पॉलिसी ले ले तो? अरे अपने आप में एक एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब ये कि मुझे इस पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? अरे क्योंकि इसकी 2 बीवियां हैं। रोहन, एक काम करो, तुम 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले लो और 2 की जगह 1 प्रीमियम देके पॉलिसी चालू करवा दो। अपेक्षा इसे फॉर्म देके साइन करवा लो। एक मिनट,
सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंस्टेंट मेडिक्लेम कंपनी बॉस के साले की है। ओ तभी। क्यों सर, कितना कमीशन मिल रहा है आपको? अपेक्षा, इस आदमी को हम पॉलिसी नहीं बेचेंगे। फॉर्म मेरी कैबिन में रख दो। गुड बाय। वैसे एक बात बताऊं रोहन, तुझे ये पॉलिसी ले लेनी चाहिए थी। अरे पॉलिसी तो मैं ले लेता, लेकिन प्रीमियम कौन भरता? अरे प्रीमियम को मार गोली। सोच, फौरन बाद एक्सीडेंट के तुझे 50% मिल जाता। अब सोच, 5 लाख का 50% कितना? कितना 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 कितना? सर सर सर, आप नहीं जानते सर, मैंने कैसे कैसे करके बॉस को पटाकर पटाकर? कैसे कैसे? वो सब छोड़िए, मतलब बॉस को मना कर वो फॉर्म वापस लेकर आई हूँ। अच्छा, गुड गर्ल। चलो मेरे साइन ले लो। यहाँ से। ओके। गुड बाय। रिंकू, अरे रिंकू, अरे चलू कैसे? तू मुझ पे लदा जो हुआ है, अपने पैर पे खड़ा हो। आहिस्ता रोहन, आहिस्ता रोहन, आहिस्ता रोहन। क्या हुआ? क्या हुआ? ये लो पिलो लो। हाँ, लेट जाओ। क्या हुआ? एक्सीडेंट। कैसे? कहाँ? ये बच कैसे गया? क्या? देखो तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है। टेक इट इजी रोहन। टुटुन, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, रोहन ने कहा मेरी रिंकू को एक कार चाहिए। हाय। तो चलो टुटुन, जाकर सामने वाले शोरूम से एक रोल्स रॉयस की कीमत पता करके आते हैं। रोल्स रॉयस? अरे उसे गाड़ी चाहिए, चावल नहीं। चावल? तुमने भी राइस बोला ना? ओह, इनको तो ये भी नहीं पता कि रोल्स रॉयस एक फॉरेन कार का नाम है। एक मिनट, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? जल्दी जल्दी सड़क पार करने के चक्कर में सामने से गाड़ी आई और बेचारे रोहन को ठोक गई। उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं तो शोरूम में था। टेक इट इजी। आगे क्या हुआ? अरे एक मिनट, गाड़ी बुक की कि नहीं? जालिम औरत, गाड़ी कैसे बुक करते? बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारे दामाद को घर तक लेकर आया हूं मैं। लेकिन रोहन, सीधा रोल्स रॉयस तक छलांग लगाने की क्या जरूरत थी? तुम कोई भी इंडियन गाड़ी बुक कर लेते, मैं काम चला लेती। डार्लिंग, अगर उस वक्त मैं छलांग नहीं लगाता तो मेरे लिए सिर्फ एक ही गाड़ी बचती थी। कौन सी? एम्बुलेंस। उठाने से पहले देखा करो कि किसका फोन है। ऐसे कैसे किसी का फोन उठा लेते हो? तो आंटी मम्मी के घर से। फिर तो बिल्कुल मत उठाना। हाँ? क्यों? क्योंकि मैं डैडी से नाराज हूँ। क्यों? इसलिए ताकि डैडी मुझे मनाने यहाँ आए और फिर हम सबको शॉपिंग पे लेकर चले। ये लो, फोन बंद हो गया। बहुत अच्छा हुआ। एक मिनट, मैं जरा डायरी में नोट करके आता हूँ। क्या नोट करके आता हूँ डायरी में? मम्मी, मैंने एक डायरी मेंटेन की है जिसमें मैं वो हर बहाना नोट करता हूँ जो बीवी अपने पति से पैसे निकलवाने के लिए करती है। हाउ स्वीट। लेकिन ये सब करके तुम्हें क्या फायदा बिट्टू? मम्मी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे काम आएगी। बड़ा आया डायरी मेंटेन करने वाला। जाए से। हाँ टुटुन बोलो। क्या? ओह नो। रितु, क्या हुआ? मम्मी रोहन का एक्सीडेंट हो गया। क्या बच गया? मम्मी बच गया? अरे अपेक्षा, तुम? हाँ, मैं? अरे मैंने रोहन को बुलाया था। रोहन कहाँ है? सर, मैं रोहन सर को सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है सर। सर, रोहन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उसने तीसरी शादी कर ली? अरे सर, मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया है, खुदकुशी नहीं की उसने। अरे पहले मत बुझाओ और बताओ क्या हुआ है। पहली कौन बुझा रहा है सर? बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे ही मत की शादी होती है उसे खुदकुशी कहते हैं, है ना? Stupid, मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। कौन सा एक्सीडेंट सर? वो हाँ, रोहन का एक्सीडेंट। सर क्या हुआ सर कि कल शाम को आपके ऑफिस से अपने घर जाते हुए रोहन को एक गाड़ी ने उड़ा दिया सर। फौरन एक इश्तेहार दे दो कि अपने ऑफिस में एक जगह खाली है। खाली कहाँ है जगह सर? रोहन का सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है। हाँ, थैंक गॉड। किस लिए? रोहन का पैर फ्रैक्चर हो गया इसलिए? नहीं, रोहन सर बच गए ना, इसलिए। अच्छा ये तो बताओ कौन से हॉस्पिटल में है वो? हॉस्पिटल? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सर वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो घर में है। क्या?
अरे गधे का एक्सीडेंट हो गया है और तुम लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया है? क्या करे सर, बेचारे रोहन के पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं हैं। तो फिर रोहन सर को मेडिक्लेम क्लेम करने के लिए कहो ना। हाँ, क्लेम क्लेम अरे क्लेम कहां से क्लेम करेगा? उस दिन मैंने कहा कि फॉर्म साइन करो, मेडिक्लेम की पॉलिसी ले लो, तब तो उसने इनकार कर दिया। नहीं सर, लेकिन बाद में रोहन सर ने पॉलिसी ले ली थी और फॉर्म पर भी साइन कर दिया था। बस अब चेक दे दीजिए आप, बस मेडिक्लेम क्लेम का चेक। एक मिनट ऐसे कैसे चेक मिल सकता है? पहले उसकी फॉर्मेलिटी। क्या बात कर रहे हो मृत्युदाता? अगर ऐसा ही है तो गैंग्रीन हो जाने दो रोहन को, कट जाने दो रोहन का पैर, कसमें बाजे प्यार। नहीं हो सकता। रोहन सर ने मुझसे वादा किया था कि एक दिन वो मेरे साथ जॉगिंग पर चलेंगे। वादा किया था? हाँ। तो रोहन सर चलेंगे? हाँ? एक टांग पर चलेंगे? अच्छा? फुदक फुदक के चलेंगे। कसमें वादे। ओके 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 ओके, मेलोड्रामा बंद करो। ओके ओके। मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा रोहन के घर कि वो रोहन का बच्चा क्या नौटंकी कर रहा है। चलो मेरे साथ। कसमें वादे। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। Take it easy, darling. Take it easy. डार्लिंग, तुमने गाड़ी का मॉडल सिलेक्ट किया क्या? अरे भाड़ में जाए गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम कितनी अच्छी हो डार्लिंग, मुझसे कितना प्यार करती हो। वैसे रोहन, एक नई छोटी गाड़ी का डाउन पेमेंट सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। रिंकू, ये हॉट वाटर बैग है, इसे लगा, इसे सेक करेगी ना जल्दी ठीक हो जाएगा। मम्मी तुम ही करो ना। ओके, चल पैर दे। अरे रिंकू, ये तो टांग दिखा रहा है। रोहन प्लीज कोऑपरेट ना। मम्मी करो। ओके। अरे कितना गर्म पानी, हटाइए इसे। रिंकू मसाज कर रही थी तब ठीक हो रहा था पैर, लेकिन आपके प्रेशर से फिर से फ्रैक्चर हो गया। रोहन, अबे रिटू तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि वाकई तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हुआ है या तुम इस रंबा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मुझसे झगड़ा मत करो। मेरा बेचारा पति बीमार है। ऑब्वियसली बीमार होगा ही, जो भी तुम्हारे साथ रहता है बीमार ही हो जाता है। रोहन, अपना पैर आगे करो। देखो मम्मी ने कितना अच्छा तेल दिया है, ये लगाते ही तुम्हारा पाँव एकदम ठीक हो जाएगा। तो जरा। अरे तुम तो मेरा तेल निकाल रही हो। रोहन क्या हुआ? सर आप नमस्ते। अरे नहीं, लेटे रहो। सर, देखा आपने रोहन की दोनों पत्नियां रोहन की कितनी सेवा कर रही हैं। दोनों ने एक एक टांग पर कब्जा कर रखा है। काश रोहन सर की सेवा करने का मौका मुझे भी मिलता। क्या? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों ने इसे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट नहीं करवाया है? वही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि अभी तक इसे हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं किया? हमारे पास अगर कुछ पैसे बचे होते तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती ना। तुमने इसे इतना लूट लिया, इस बेचारे के पास इतने पैसे नहीं कि खुद को भर्ती करवाए। इसे मैंने नहीं लूटा है, तुमने लूटा है। अरे झगड़ा मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है। सर प्लीज कुछ कीजिए ना। करता हूँ रोहन, एक मिनट। आप प्लीज सब लोग अंदर जाइए। जाओ। चलो भाई, चलो भाई। अरे तुम नहीं गधे, तुम यहीं खड़े रहो। आप जाइए प्लीज। अपना ध्यान रखना। हाँ ओके। रोहन। हाँ सर। पैर दबाइए। सर मुझे तकलीफ बीवियों से नहीं, एक्सीडेंट से हो रही है। अरे इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अरे क्योंकि मेडिक्लेम के पैसे अगर चाहिए ना तो हॉस्पिटल रिपोर्ट की कॉपी और पुलिस कंप्लेंट की कॉपी दोनों सबमिट करनी पड़ती है। पुलिस कंप्लेंट तो हमने करवाई नहीं। क्यों नहीं करवाई? असल में बात यह है कि गाड़ी एक लड़की चला रही थी और औरतों के मामले में तो आप रोहन को जानते ही हैं। अरे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन की सर्टिफिकेट ही ऑफिस में जमा करवा दो ताकि क्लेम के आधे पैसे का चेक लेके मैं यहाँ आ जाऊं। रिंकू
रिंकू रोना मत डार्लिंग, मैं कल ही टुटुन के एक दोस्त के हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज करवा लूंगा। हाँ, इलाज के लिए नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि अब मेरी गाड़ी लेने का सपना अधूरा रह जाएगा। मतलब यहाँ मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसका कुछ नहीं तुम्हें? अरे पैर कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन तब तक गाड़ी के डाउन पेमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कल ही जाकर गाड़ी के डाउन पेमेंट का चेक देकर आओ तुम। सच? हाँ, और साथ में ड्राइवर भी ढूंढ लो। ड्राइवर? ड्राइवर क्यों? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? ड्राइविंग लाइसेंस तो है डार्लिंग, लेकिन कल शायद पाँव नहीं रहेगा। क्या? नहीं रोहन नहीं, ऐसे मत कहो रोहन, प्लीज ऐसे मत कहो। वैसे रोहन, गाड़ी की डाउन पेमेंट का चेक तुम अभी दोगी या कल? भगवान, आपने हमेशा मेरी बात सुनी है, प्लीज आज भी सुन लो, मेरे रोहन को ठीक कर दो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये कैसी प्रार्थना है? कम से कम एक टीवी तो मांग लिया होता। क्या मम्मी, रोहन का पैर फ्रैक्चर हो गया और आप? मतलब जब तक उस लोफर का पैर ठीक नहीं होगा हम टीवी नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट आपको पता है, रोहन ने मुझे फोन करके कह दिया कि तुम टीवी बुक कर लो। तो करो ना। कर ली मैंने, सिर्फ टीवी नहीं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर सब कुछ बुक कर लिया। क्या बात कर रही हो? हाँ मम्मा, इसीलिए तो मैं भगवान जी से प्रे कर रही थी कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सब कुछ ले लिया है, अब सिर्फ मेरे रोहन को ठीक कर दो बस। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये रहा रोहन के ऑपरेशन का बिल सर। 2.5 लाख रुपए? बस। बस? अरे सर्जन ने रोहन की नई टांग लगाई है क्या? हाँ? सर, आपको मालूम नहीं है, आजकल ऑपरेशन का खर्चा बहुत बढ़ गया है। पर 2.5 लाख रुपए रिडिकुलस। सर आपका कभी ऑपरेशन हुआ है? नो नेवर। भगवान करे हो जाए। ओह शट अप। नहीं, मेरा मतलब है इससे आपको ऑपरेशन में कितना खर्चा होता है उसका एक अंदाजा हो जाएगा सर। अरे लेकिन 2.5 लाख रुपए, और ये क्या, ये कौन सी हॉस्पिटल का बिल है ये? फ्रेंडशिप नर्सिंग होम सर। शिप नर्सिंग होम? ऐसा भी कभी नाम होता है? नहीं नहीं, मुझे शक हो रहा है। क्यों? और ये मुन्ना भाई, डॉक्टर का नाम मुन्ना भाई MBBS? क्यों? डॉक्टर का नाम मुन्ना भाई नहीं हो सकता क्या बेड़ू? डॉक्टर का नाम मुन्ना भाई हो सकता है बिड़ू, लेकिन MBBS सर्जन की डिग्री नहीं होती है बिड़ू। आपका सर्किट खराब है। हाँ, शराब। मेरा मतलब क्या है कि सर ये तो हॉस्पिटल का बिल है, सर्जन तो बाहर से आया ना। जब तक मैं रोहन को अपनी आंखों से देख नहीं लेता मुझे यकीन नहीं होगा। तो देख लीजिए सर। देख लिया अपनी आंखों से, जारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। क्या हुआ? लेकिन एक टांग पे नाचूंगा। अरे गलत गाना। हाँ, सही गाना गा बे। सही गाना, लंगड़े वाला। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। सॉरी सर, सॉरी। इट्स ओके। आपकी तसल्ली हो गई सर? हाँ हाँ। अगर आपकी तसल्ली ना हुई हो तो टांग ऊपर करके स्टिचेस दिखा दूं सर। नहीं नहीं नहीं, रोहन रोहन रोहन, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, देखिए आप, रोहन टांग दिखा, स्टिचेस दिखा। अब चुप करना, तसल्ली हो गई तो क्यों दिखा? बॉस किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या कसम बात। मिस्टर बटिंडा, हाँ, आई एम वेरी सॉरी, वो गाड़ी के जो डाउन पेमेंट का जो चेक है ना, प्लीज उसे प्रेजेंट मत करिएगा। दरअसल मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, उनकी टांग कट गई है, एंड यू नो हमारे यहाँ ड्राइवर भी नहीं है। सो क्या आप हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, फिर भी दरअसल हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस भी नहीं है ना, इसलिए बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। रिंकू, रोहन, तुम इतना जल्दी हॉस्पिटल से कैसे आ गए? क्योंकि मुझे डर था कि तुम गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करवाओगी। बुकिंग कैंसिल ना कराओ तो क्या करूं? हमारे पास 1.5 लाख रुपए देने के लिए है कहां पर? डार्लिंग, पैसों का इंतजाम बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द मेडिक्लेम का चेक हमें मिलने वाला है। लेकिन रोहन, वो सारे पैसे तो हॉस्पिटल में जाएंगे ना। नहीं, उन पैसों से हम नई गाड़ी खरीदेंगे।
रोहन, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल ही 2.5 लाख रुपए है। अरे वो तो बोगस बिल है। हाँ, टुटुन के दोस्त ने बनाया है ताकि हमें मेडिक्लेम के पैसे मिल सके और हम गाड़ी का डाउन पेमेंट दे सके। यानी तुम्हारी टांग का ऑपरेशन नहीं हुआ? तुम्हारी टांग कटी नहीं? अरे मेरे तो नाखून भी नहीं कटे। ये देखो, ये देखो। I'm so happy about it. मुझे गाड़ी दिलाने के लिए तुमने लंगड़े होने का नाटक किया। Excuse me. Yes. क्या सुन रही हो? क्या सुना तुमने? क्या सुना? रोहन, इसकी गाड़ी के लिए तुमने एक्सीडेंट का नाटक किया? मतलब हॉस्पिटल में पूरे 2 दिन मैंने तुम्हारी सेवा की बेवकूफों की तरह। किस लिए? इस झूठ के लिए? नहीं डार्लिंग, मैं सब तुम्हें बाद में समझाऊंगा ना। कोई जरूरत नहीं मुझे कुछ भी समझाने की, मैं सब समझ गई हूँ। मेरे लिए फ्रिज, टीवी, इसके लिए गाड़ी। अरे गीजर और वॉशिंग मशीन भी तो खरीदा था। एक मिनट, इधर आओ। क्या? इधर आओ तुम। क्या? हाँ, मेडिक्लेम के पैसे से तुमने से फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, गीजर। हाँ, गीजर, ये सब भी लेकर दिया। हाँ, हाउ डे यू? सुनो, अरे सुनो, मारो, हाँ, तो मैं भी मार, अरे वाह, लगता है जरा मेरा 2.5 लाख का चेक लाए। थैंक यू। नहीं, क्या हुआ? लगता है सर पैर फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, तो क्या पहले नाटक कर रहे थे? अरे जो भी था सर, आप चेक दीजिए ना। सॉरी, चेक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। नो, तुम्हें भी नहीं दे सकता। अच्छा मैं दे देता हूँ। सॉरी, चेक मैं किसी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट का नाटक करने वाले को इंस्टेंट मेडिक्लेम वाले पैसा नहीं देते। लेकिन सर अब तो वाकई में लंगड़ा हो गया हूँ। अरे बीवियों से मार खाने के इंसिडेंट को इंस्टेंट मेडिक्लेम वाले एक्सीडेंट नहीं समझते। ये तो घर घर की कहानी है। वाह!